नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान एवं स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आपको ग्रीट करता हूं। आज इस इंटरनेशनल ऑर्गन डोनेशन डे जो कि 13 अगस्त को पूरे विश्व में ऑब्ज़र्व किया जाता है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ज़रूरत है अंगदान दिवस मनाने की? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि अंग के अभाव में ऐसे व्यक्ति, ऐसे पेशेंट्स, ऐसे रोगी जिनका कोई एक अंग रोगग्रस्त है या एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर में है, इस कारण से कितने लोग अपनी ज़िंदगी से दम तोड़ देते हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी समाप्त हो जाती है? क्या आपको इसकी जानकारी है कि कितने लोग आज इस मुहिम में शामिल हैं, अंगदान करने की मुहिम में शामिल हैं? मैं चाहूँगा कि आपसे बातचीत के माध्यम से मैं थोड़ी जानकारी, थोड़ी जागरूकता आप में पैदा कर सकूँ इस बाबत। अंगदान जो है वो दो तरह का होता है। पहला होता है जहाँ जीवित व्यक्ति अपना अंग दे सकता है। दो ही अंग ऐसे हैं जो कोई जीवित व्यक्ति दे सकता है, वो है या तो गुर्दा, किडनी या लीवर का एक हिस्सा। बाकी सारे अंग जो हैं वो कोई मृत व्यक्ति, जिस व्यक्ति की मौत हो गई है और अंग उसके देने लायक हैं, वही दे सकता है। जैसे हार्ट, कॉर्निया और अदर ऑर्गन्स, अदर वाइटल ऑर्गन्स, पैंक्रियाज, स्किन, मेनी अदर ऑर्गन्स। rather all the organs can be donated after death almost, अगर वो ऑर्गन वो ऑर्गन खुद रोगग्रस्त नहीं है जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा, सड़क दुर्घटना में किसी एक यंग एडल्ट मेल की डेथ हो गई और वो डेथ हेड इंजरी से हुई और हेड इंजरी से उसका ब्रेन स्टेम डेथ हो गया, यानी कि उसके मस्तिष्क की मौत हो गई लेकिन उसका शरीर जिंदा था। ऐसे केस अंगदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन कैसे, ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। आज हमारे देश में लगभग 5 लाख लोगों को किसी न किसी अंग की ज़रूरत है, प्रतिवर्ष होती है। प्रत्येक वर्ष एटलीस्ट 5 लाख पीपल नीड वन और द अदर ऑर्गन बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गन। और हमारे देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 13 लाख लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है। मगर अपने प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष लगभग 23,000 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है। आंकड़े या अध्ययन या शोध या रिसर्च बताता है कि सड़क दुर्घटना में हुई मौत, अगर 100 मौत होती है तो लगभग 2/3 मौत में ब्रेन स्टेम डेथ होता है, यानी ऐसे व्यक्तियों का सर में, मस्तिष्क में आघात पहुंचने से उनका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और उसको किसी भी चिकित्सकीय सहायता से, इलाज से, ऑपरेशन से, दवा से ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन मस्तिष्क की मृत्यु के बावजूद कुछ घंटों तक कुछ हमारे लाइफ सपोर्ट डिवाइस के साथ उनके अंग जिंदा रहते हैं। और ऐसी स्थिति में ये सर्वाधिक कंड्यूसिव, फेवरेबल सर्कमस्टेंस है जहाँ पे लोग अगर जागरूक हों उनके संबंधी, तो वो अंग देने की सहमति दे सकते हैं उस अस्पताल में जहाँ उनका इलाज चल रहा होता है। क्यों आवश्यकता है ये करने की? आपको ये जानना चाहिए। एक समाज के जागरूक नागरिक होने के नाते, आप समाज में क्या है, हर व्यक्ति दूसरे पर निर्भर है। हम सबका काम बहुत लोगों के सहयोग से चल रहा होता है। कोई अनाज पैदा कर रहा होता है, कोई अस्पताल में सेवा दे रहा है, कोई ट्रेन चला रहा होता है, कि कोई ऑफिस में काम कर रहा होता है, कोई बैंक में। हर व्यक्ति को 50 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी जीने के लिए और कोई ना कोई इसकी मदद कर रहा होता है। तो ये इंटरडिपेंडेंस पे सारा समाज टिका होता है, आपसी समन्वय पे, आपसी सहयोग पे। जिस देश में 100 में से लगभग 90 ऑर्गन ट्रांसप्लांट लाइव डोनेशन से हो रहा है, इवन 90 से भी ज़्यादा, मृत व्यक्ति के द्वारा बहुत कम ऑर्गन हमें प्राप्त हो रहे हैं। जिस देश में लगभग हर 6 मिनट में एक व्यक्ति की मौत
अंग पाने की प्रत्याशा में हो जाती है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लगभग 300 लोगों की मौत प्रतिदिन सड़क दुर्घटना से हो जाती है और लगभग 400 लोगों की मौत अंग पाने की प्रत्याशा में प्रतिदिन हो जाती है। आप समझने की कोशिश कीजिए, 300 लोग को कोई ना कोई ऑर्गन चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी कायम रह सके प्रत्येक दिन, और 400 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत सड़क दुर्घटना में हो रही है। अब आप समझ सकते हैं कि जागरूकता फैलाने की कितनी ज़रूरत है हमें और आप सबको, और आप जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं। अगर इस 400 लोगों में जिनकी मृत्यु सड़क दुर्घटना से हो रही है, आंकड़े बताते हैं कि 300 लोगों की मौत उसमें मस्तिष्क आघात से हुआ होगा। तो ऐसे 300 लोगों के संबंधी अगर अपनी सहमति दे दें कि हाँ, हमारे परिजन जिनकी मृत्यु सड़क दुर्घटना में मानसिक आघात या हेड इंजरी से हो चुकी है, ब्रेन इंजरी से हो चुकी है, जिनका ब्रेन स्टेम डेथ हो चुका है, उनसे उनका अंग आप निकाल सकते हैं किसी वैसे ज़रूरतमंद को देने के लिए जिसको इसकी आवश्यकता है, तो कोई डिमांड सप्लाई गैप रहेगा ही नहीं। 300 लोगों की मौत हो रही है प्रत्येक दिन अंग पाने की प्रत्याशा में, और 400 लोगों की मौत हो रही है प्रत्येक दिन सड़क दुर्घटना में। इस 400 लोगों में आंकड़े कहते हैं कि 67% ऐसे हैं जिनका ब्रेन स्टेम डेथ हुआ होगा। अगर मैं 100% कन्वर्जन मानूँ तब ये बात होगी कि बिल्कुल डिमांड सप्लाई मैच नहीं, गैप नहीं होगा। लेकिन सभी लोग आज इतने जागरूक नहीं हैं, तभी आज ज़रूरत है हमें आपको यहाँ और हर जगह, संस्थान में, अस्पताल में, समाज में इस बाबत जागरूकता फैलाने की, ताकि जब सही समय आए और तमाम प्रयास के बावजूद अगर किसी ब्रेन स्टेम डेथ पेशेंट की ज़िंदगी हम नहीं बचा पा रहे हैं, तो ऐसे में उसके परिजनों का ये दायित्व बनता है, व्यक्तिगत दायित्व बनता है, सामाजिक दायित्व बनता है, धार्मिक दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है कि वो उस अस्पताल में ट्रांसप्लांट, हार्वेस्ट एंड अदर जो उसके पर्टिनेंट टीम्स हैं उनको अनुमति दें कि उनके अंग निकाले जा सकते हैं, ताकि वैसे लोग जो प्रतिदिन जिनकी मौत हो रही है, हर 6 मिनट में एक मौत हो रही है, उनको अंग मिल सके और उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके। आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से बीमारियां भी बढ़ रही हैं, जैसा आजकल लाइफस्टाइल लोगों का हो गया है, जो आजकल जो जीवन शैली आजकल लोगों की हो गई है, आने वाले समय में हर 10 से 15 लोगों में एक व्यक्ति को कोई न किसी अंग की ज़रूरत पड़ेगी। कौन जानता है कि आज जो लोग, जिनको मैं अपील कर रहा हूँ दान करने के लिए, अंग दान करने का संकल्प लेने के लिए, शपथ पत्र भरने के लिए, कल को उन्हें अंग की ज़रूरत पड़ जाए। तो आज हमारे देश में इसकी ट्रेमेंडस रिक्वायरमेंट है कि इस जागरूकता को एक आंदोलन, एक मुहिम में बदलने की, ताकि आगे 2, 4, 5 साल के बाद ऐसी स्थिति हो कि लोग स्वयं तैयार हो जाएं कि अगर हाँ, हमारे परिजन जिनकी डेथ ब्रेन स्टेम डेथ से हो गई है इंजरी रोड एक्सीडेंट के बाद, तो इनका अंग किसी को दे दिया जाए। एक व्यक्ति जिसकी ब्रेन स्टेम डेथ हुई है, अगर उसके परिजन सहमति देते हैं तो कम से कम 8 नई ज़िंदगियां रोशन हो सकती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वो 8 कौन लोग होंगे कोई नहीं जानता, हर 10, 12, 15 लोगों में कोई एक होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको ये जानना और इस जागरूकता को फैलाना। अब सवाल पैदा होता है कि आपने क्या करना है इसमें। आज आप जो लोग भी इस बात को सुन रहे हैं, कृपया अपने घर में, अपने समाज में, आप जहाँ काम करते हैं, आप जहाँ पढ़ाई करते हैं, आप जहाँ रहते हैं, अपने संबंधियों में कम से कम 10 लोगों को इस बारे में बताएं, इसकी महत्ता के बारे में बताएं, इसकी आवश्यकता के बारे में बताएं। आप बताएं कि कितना फ़र्क है मांग और आपूर्ति में, डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा गैप है। जो कुछ भी आज अंग मिल पा रहा है वो तो वैसे लोग दे पा रहे हैं जो एक जीवित व्यक्ति दे सकता है, जैसे किडनी। हार्ट कहाँ मिल पा रहा है लोगों को, बहुत कम मिल पा रहा है। और सिर्फ सड़क दुर्घटना में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 23,000 लोगों की मौत होती है और 23,000 हार्ट या तो हम दफन कर देते हैं या जला देते हैं। ये कौन सी बुद्धिमानी है? ये गैर बुद्धिमानी है। ये किसी तरीके से विवेक का परिचायक नहीं है। धार्मिक मान्यताओं की बात करते हैं, 21 धर्म हैं विश्व में, कौन सा धर्म ऐसा है जो भला करने से मना करता है? कोई धर्म ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, ऐसी भ्रांतियां समाज में हैं कि अगर हम अंग दान की देंगे अनुमति अपने परिजनों की, तो अगले जन्म में वो उस अंग से रहित पैदा होंगे। आपको पता है, सड़क दुर्घटनाओं में मैंने कहा कि 13 लाख लोगों की मौत हो जाती है भारत में प्रत्येक वर्ष। इससे 4 गुना लोगों की इंजरी होती है और वो बच जाते हैं,
किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है, तो क्या आपने सुना है कि अगले जन्म में कोई बच्चा बगैर हाथ और पैर के पैदा हो रहा है? ऐसा नहीं है। ये भ्रांतियाँ गलत हैं। इसका कोई भी सत्यप्रिय वैज्ञानिक मन इसको स्वीकार नहीं करेगा। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोगों को जिनके किसी दुर्घटना में हाथ या पैर कट जाते हैं। तो क्या आपने सुना है कभी कि किसी अस्पताल में ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसके हाथ या पैर नहीं हैं? ऐसा नहीं होता है। और अगर आपको कोई दुविधा हो, आपके मन में कोई ऐसे विचार हो या आपके जहन में कुछ ऐसी भावनाएं हो, तो आप अपने धर्मगुरु से भी बात कर सकते हैं। कोई भी धर्म परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करने से बड़ा धर्म तो कोई है ही नहीं। पर पीड़न सम नहीं अधमाई, ये तुलसीदास जी ने कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, टू हेल्प अदर्स इज द बिगेस्ट रिलीजन। इसलिए आज इस इंटरनेशनल ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त के मौके पे मैं आपसे अपील करता हूँ कि कृपया आगे आएँ और सॉटो यूपी, भारत सरकार ने एक संस्था बनाई है हर राज्य में जिसका नाम है सॉटो, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। उत्तर प्रदेश में जो स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सॉटो है, राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संस्थान, यह संस्था ये संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के अस्पताल प्रशासन विभाग की पहल से शुरू हुआ और ये कार्यरत है और ये अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। जो भी सॉटो के दायित्व हैं उसके लिए ये चरणबद्ध तरीके से काम कर रहा है। उसमें 2 महत्वपूर्ण दायित्व हैं, जागरूकता फैलाना समाज के हर वर्ग में, हर जगह, हर तबके में, और दूसरा काम है लोगों को प्रोत्साहित कर, मोटिवेट कर और उनको अंगदान का शपथ पत्र भरने के लिए तैयार करना, प्रोत्साहित करना, जो फॉर्म 7 है, भारत सरकार के द्वारा प्रावधानित फॉर्म 7 है। तो मैं आपसे आज इस दिन ये अपील करना चाहूँगा कि कृपया सॉटो यूपी के वेबसाइट पे जाएं, SOTTODOHAUP.in। मैं रिपीट करता हूँ, वेबसाइट का नाम है www.SOTTODOHAUP.in। इस वेबसाइट पे जाएं, आप होम पेज पे आपको मिलेगा एक टैब प्लेज नाउ के नाम से। आप प्लेज नाउ पे क्लिक करके अपनी स्वेच्छा से, अपॉन योर फ्री विल, किसी तरह का दबाव, जोर ज़बरदस्ती के बगैर अपनी खुशी, सहमति और अपनी नैतिक दायित्व के तहत प्लेज करें, अंगदान करने का संकल्प लें, शपथ पत्र भरें। आज न कल, न शरीर, दुर्घटना की बात मैं छोड़ देता हूँ, न शरीर की मृत्यु सबकी होनी है, तो मृत्यु भी जीवन देने का कारण क्यों न बन जाए? क्या नुकसान है? क्या इस पर परेशानी है? क्या बुराई है इस बात में? अगर किसी की, मेरी ही नेचुरल डेथ अगर किसी के लिए ज़िंदगी का सबब बन सकती है तो मैं ज़रूर चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति की मौत, अगर उसके सारे अंग मेडिकली फिट हैं तो दूसरे 8 व्यक्तियों में ज़िंदगी का संचार कर सकती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सॉटो यूपी के वेबसाइट पे जाएं और प्लेज नाउ से क्लिक करके आप ऑनलाइन प्लेज कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं, या फॉर्म 7 डाउनलोड करके उसको पेन से भर के स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, या QR कोड भी दे रखा है हमने, आप QR कोड स्कैन करके मोबाइल से फिल करके अंगदान करने का शपथ ले सकते हैं। ये पहला निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा। और दूसरा ये है कि आप जब भी आपको मौका मिले, वैसा माहौल मिले, वैसी जगह मिले, 2, 4, 6, 10, 20 लोगों को बताएं और उनको ये भी बताएं कि वो भी 20 लोगों को और बताएं। इससे क्या होगा कि कुछ वक्त लगेगा इसमें, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा करने से आने वाले समय में जो डिमांड और सप्लाई में गैप है, जो मांग और आपूर्ति में मिसमैच है, वो कम होगा। और हमारी जो उम्मीद है कि कोई भी व्यक्ति अंग पाने की प्रत्याशा में तिल करके मौत उसकी ना हो जाए, वो भी तब जब हम अच्छे स्वस्थ अंग को दफन कर देते हैं या जला देते हैं। ये इस बात को आप सोचिए, आप अपने मन में गहराई से विचार कीजिए। मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया कि सड़क दुर्घटनाओं में या एक्सीडेंट्स में या बीमारियों के कारण हाथ पैर काटे जाते हैं। वैसे क्या व्यक्तियों का अगर जन्म होता है, पुनर्जन्म की अवधारणा जो मानते हों, तो क्या लोग बगैर हाथ पैर के पैदा हो रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। आप इस पर गहराई से सोचें। आपकी जो ज़िंदगी है उसमें समाज का कितना बड़ा योगदान है। आप
बिजली, पानी, कपड़ा सब कोई ना कोई और कर रहा है और आप उसका उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं। आपका भी दायित्व बनता है कि एक समय आता है कि जब आप समाज को आपको वापस करने की ज़रूरत पड़ती है। जो आपने पाया है उसको वापस कीजिए। और दान की तो बहुत महत्ता है हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में। कहा गया है कि दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। मौत तो आनी ही एक दिन। आपकी मौत ज़िंदगी का कारण बने, ऐसा आप संकल्प लें। और ये सिर्फ संकल्प की बात है। आप 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो आपको ये अधिकार है कि आप स्वेच्छा से फॉर्म 7 भर के सॉटो या नॉटो या रोटो के वेबसाइट पर जा कर के अंग दान करने का शपथ ले सकते हैं। आप खुद भी शपथ लें, औरों को प्रेरित करें और ये जागरूकता जब जहाँ जहाँ जिस भी जगह पे आप हों संभव हो ज़रूर फैलाएं। अगर हम ऐसा कर पाने में सफल होंगे तो हम शायद वो दिन ले आएँ अपने देश में जब अंग पाने की प्रत्याशा में किसी की मौत नहीं होगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि रोशनी गर हो खुदा को मंजूर तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। चैलेंजेस हैं, बट हमारी जिम्मेदारी है कि हम चैलेंज को सरमाउंट करें और आने वाले लोगों के लिए, वैसे भी पीढ़ी के लिए एक नया मानदंड बनाएं। और कुछ अगर ऐसा हम सब मिल के समवेत रूप से, सामूहिक रूप से ऐसा कर पाएंगे तो हमारे देश में शायद अंग की कमी नहीं रह जाएगी। एक बात और कहना चाहूँगा कि इस पूरी मुहिम में इवन सॉटो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है और यूपी में सॉटो यूपी SGPGI में कार्यरत है, क्रियाशील है, स्थापित है। तो सॉटो के दायित्व में एक दायित्व ये भी है कि इस अंगदान के जो डिफरेंट चरण हैं या इसके जो डिफरेंट प्री आइडेंटिफाइड गोल्स हैं कि क्या क्या सॉटो ने करना है, उसमें एक भारत सरकार की जो एक नीति है, एक प्रोग्राम है, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, और उसके तहत सॉटो के बहुत से दायित्व निर्धारित किए गए हैं। उस दायित्व में एक दायित्व ये भी है कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जो एक सेवा भाव से प्रेरित होकर समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बहुत तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो इस दिशा में कार्यरत हैं। उसी में से एक संस्था है हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। मैं सबसे पहले मैं इस ट्रस्ट के संस्थापक और संचालक और इनकी पूरी टीम को की सराहना करता हूँ, बहुत सराहना करता हूँ। मतलब आई रियली अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ऐसा सोचा, एक ऐसे हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट नाम के संस्था की स्थापना करी। कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, कोई धन कमाना, धन का उपार्जन इसका मोटिव नहीं है। उद्देश्य है कि कैसे समाज में जहाँ जहाँ पे कुछ कमियाँ हैं उस पर सामूहिक प्रयास से कैसे सुधार लाया जा सकता है। तभी तो गुफा में रहने वाला आदमी आज चांद पे पहुँचने की तैयारी कर रहा है या पहुँच चुका है इनफैक्ट। वैसी स्थिति में ऐसे NGOs का रोल बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ास करके ऑर्गन ट्रांसप्लांट या ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, दे आर डूइंग ए लॉट। आई रियली अप्रिशिएट द एंटायर टीम ऑन दिस ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। और एक बार आपसे फिर से निवेदन करूँगा, दोहराऊँगा, आपको स्मरण दिलाऊँगा, आपको याद दिलाऊँगा कि इन 2 बातों को कृपया न भूलें। आप जहाँ भी रहें, जो भी काम कर रहे हों, जो भी आपका शैक्षणिक आर्थिक आधार हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शहर में हैं, गांव में हैं, शिक्षित अशिक्षित है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका दायित्व है आप 10 लोगों को इसकी महत्ता, इसकी अहमियत के बारे में बताएं और ये कह के कि ये 10 को वो भी बताएंगे। पहली बात। दूसरी बात, आप सॉटो यूपी के या नॉटो या नॉटो जो है नेशनल लेवल पे बॉडी है, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। रोटो जो है वो 5-6 राज्य पे एक होता है। जो रोटो जिसके अंदर यूपी उत्तर प्रदेश आता है वो चंडीगढ़ में स्थापित है। तो किसी भी वेबसाइट पर और जाने की ज़रूरत है, आप सॉटो जो हमारे यूपी की वेबसाइट है, आप सॉटो के वेबसाइट पर जाएँ और प्लीज़ नाउ टैब पे क्लिक करके अंग दान करने का संकल्प लें। ये आपके द्वारा समाज को दिया गया एक बड़ा योगदान होगा और ये ज़िंदगी के बाद भी कायम रखने की एक अहम प्रयास होगी। It would be a tremendous contribution to ensure that life continues despite physical death. Few organs will continue to live, continue to beat in others body, others life, and it will keep them
अलाइव इवन फॉर द पेरेंट्स, जो उनके संबंधी हैं, उनको भी एक सुकून मिलेगा कि अगर ठीक है हमारा कोई एक व्यक्ति जिसकी मौत हो ही गई है, उसके कुछ अवशेष किसी और की ज़िंदगी को रोशन कर रहे हैं, और उनके शरीर में उनके अपनों का कुछ हिस्सा आज भी ज़िंदा है। सोचिए, इस पे सोचिए और इसको फैलाने की इस जागरूकता को फैलाने की कोशिश कीजिए और अंग दान करने का संकल्प फॉर्म 7 भर के आप ज़रूर लें। थैंक यू वेरी मच।